जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 2 इतिहास में वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के सभी क्वेश्चन को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए में है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बी में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सी में है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए में है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और बी में है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, और सी में है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए में है वीर योद्धा, और बी में है श्रेष्ठा या कुलीन, और सी में है यज्ञकर्ता या पुरोहित, और डी में है विद्वान। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सी कथन सही नहीं है? ए में वे संस्कृत बोलते थे, बी में वे घुड़सवारी किया करते थे, सी में वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, और डी में है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। पंचमा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए में है जौ, बी में है गेहूँ, सी में है चावल, और डी में है तंबाकू। ये एसएससी मैट 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए पंचमा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू। छठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोध एवं ब्राह्मणी विरोध धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए में यमराज, बी में श्रवण, सी में है अर्थवन, और डी में है श्रेष्ठिन। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए में शतपथ ब्राह्मण, बी में है अथर्ववेद, सी में है शूल्ब सूत्र, और डी में छांदोग्य उपनिषद। ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल के 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूल्ब सूत्र। आठवां नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में अथर्ववेद, और डी में सामवेद। ये एसएससी ग्रेजुएशन लेवल के 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए में वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, बी में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य, और सी में उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्य, डी में वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। 10वां नंबर क्वेश्चन है, वेद की संख्या कितनी है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, और डी में है 5। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय एवं वेद त्रय कहते हैं? ए में है यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और बी में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और सी में है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और डी में है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है? ए में मुंडक उपनिषद, बी में है कठ उपनिषद, और सी में ईश उपनिषद, और डी में है बृहदारण्य उपनिषद। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडक उपनिषद। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों के मुख्य व्यवसाय क्या था? ए में कृषि, बी में पशुपालन, सी में शिक्षा, और डी में व्यवसाय। ये आरआरबी मुंबई सीसीसी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत आदि ग्रंथ कहा जाता है। ए में ऋग्वेद, बी में उपनिषद, सी में यजुर्वेद और डी में सामवेद। ये आरआरबी मुंबई सी 2005 का पूछा हुआ है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। चलिए इसमें 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही है, ठीक है। चलिए 14 नंबर के हो गया डी, सामवेद। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है। ए में मनु, बी में चाणक्य, सी में चंद्रगुप्त मौर्य और डी में सेल्यूकस। ये आरआरबी भोपाल टीसी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। 16 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ए में महाभारत, बी में श्रीमद्भगवद गीता और सी में है गीत गोविंद और डी में इनमें से कोई नहीं। ये आरआरबी कोलकाता एएसएम सीजी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद्भगवद गीता। 17 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ए में गोधन, बी में भूमि और सी में ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। ये आरआरबी गोरखपुर एएसएम सीजी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ए में 7वें, बी में 8वें और सी में 9वें और डी में 10वें। ये आरआरबी गोरखपुर एएसएम और सीजी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है। ए में 18, बी में 19, सी में है 20 और डी में है 21। ये आरआरबी गोरखपुर एएसएम सीजी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18। 20 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षणों इनमें से किसकी उपासना था। ए में प्राकृतिक, बी में पशुपति और सी में है देवी माता और डी में त्रिमूर्ति। ये आरआरबी महेंद्रू एएसएम सीजी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग हुआ है। ए में इंद्र, बी में अग्नि, सी में वरुण, डी में है सोम। ये आरआरबी जम्मू एएसएम सीजी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। 22 नंबर क्वेश्चन है, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ए में ज्योति, बी में ज्योतिष और सी में गणित और डी में है खगोल। ये आरआरबी इलाहाबाद एएसएम सीजी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति। 23 नंबर क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगम य कहाँ से लिया गया है। ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। ये आरआरबी इलाहाबाद एएसएम सीजी 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 23वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्य भारत में बाहर से आए एवं सर्वप्रथम बसे थे। ए में है समाटम में, बी में है पड़ियाज्योति में और सी में पंजाब में और डी में पंचाल में। ये आरआरबी मुंबई टेक्निकल 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वेद और सूची 2 में है यज्ञकर्ता। 1 में है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में है अथर्ववेद। इधर है होता होत्री और 2 में है अर्धवायु, सी में है उदागत उदगृत और 4 में है ब्रह्मा। तो 25वां नंबर की यहाँ कुट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही। 1 का ऋग्वेद का बोला जाता है होत्री ऋषि और 2 का बोला यजुर्वेद के अर्धवायु और 3 का सामवेद का पूछा जाता है, बोला जाता है ये 3 का 3 ऊर्धात्री और अथर्ववेद के बोला जाता है ब्रह्मा। चलिए आगे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है। ए में क्योंकि ये वेद की रचना देवताओं द्वारा की गई है और बी में है क्योंकि ये रचना पुरुषों द्वारा की गई है और सी में क्योंकि ये रचना ऋषियों द्वारा की गई है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है।
27 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक दर्शन के प्रतिपादन है। ए में कपिल, बी में है अक्षापाद गौतम, सी में है उल्लूकनद और डी में है पतंजलि। तो 27वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उल्लूकनद। 28 नंबर क्वेश्चन है मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादन है। ए में जैमिनी, बी में वादरायन और सी में कपिल और डी में गौतम। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैमिनी। 29 नंबर क्वेश्चन है वेदांत या उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादन है। ए में जैमिनी, बी में वादरायन और सी में बुद्ध और डी में महावीर। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वादरायन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण सोम को समर्पित है। ए में 7वां मंडल, बी में 8वां, सी में 9वां और डी में 10वां। ये 42वीं बीपीएससी 1998 और 40वीं बीपीएससी 1995 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9वें मंडल में। 31 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है। ए में गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में कावेरी और डी में पुरुषनी। ये 42वीं बीपीएससी 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी। 32 नंबर क्वेश्चन है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ए में 1/3, बी में है 1/4, सी में 1/6 और डी में 1/8। ये 40वीं बीपीएससी 1995 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। 33 नंबर क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ए में ब्रह्म युग, बी में सूत्र युग और सी में है रामायण युग और डी में है महाभारत युग। 39वीं बीपीएससी 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ब्रह्म युग। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ए में ऋग वैदिक काल, बी में उत्तर वैदिक काल में और सी में उत्तर गुप्त काल में और डी में है धर्मशास्त्र के काल में। यह 39वीं बीपीएससी 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। 35 नंबर क्वेश्चन है एशिया माइनर स्थित बोगाजोकोई का महत्व इसलिए है कि एक में वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मिस्र, नातस्य का उल्लेख मिलता है और बी में है यह मध्य एशिया का तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और सी में वेद के मुख्य मूल ग्रंथ की रचना हुई थी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं हैं इंद्र, वरुण, मित्र, नाथसुब का उल्लेख मिलता है। 36 नंबर क्वेश्चन है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक से मिलता है। ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में है भगवत गीता। तो ये 39वीं बीपीएससी 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। 37 नंबर क्वेश्चन है न्याय दर्शन को प्रसारित किया था। ए में चाणक्य, बी में गौतम, सी में कपिल और डी में जैमिनी। ये यूपी पीसीएस 2005 और आरटीएस 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। इनमें स्वर्ण आभूषण, बी में गाय, सी में तांबे के सिक्के और डी में चांदी के सिक्के। ये यूपी पीसीएस 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। 39 नंबर क्वेश्चन योग दर्शन के प्रतिपादक है। ए में पतंजलि, बी में गौतम, सी में जैमिनी और डी में शंकराचार्य। ये यूपी पीसीएस 2002 और 2007 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। 40 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं। ए में है धर्म पर, बी में योग पर, सी में है विधि पर और डी में है दर्शन पर। ये यूपी पीसीएस 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। 41 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सहायता के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। सूची 2 में है
संगीतमय स्तोत्र, और 2 में है स्तोत्र एवं कर्मकांड, सी में है तंत्र मंत्र वशीकरण, और डी में है तंत्रों के अस्त्रों एवं प्रार्थनाएं। तो चलिए इसका कूट में देख लेते हैं, इसका कूट का आंसर क्या होगा से। चलिए हम लोग आ चुके हैं, इसमें कूट का आंसर देख लेते हैं। तो 41 नंबर कूट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जा रहा है ए। देखिए ऋग्वेद को ये अस्त्रोय प्रार्थनाएं के बारे में बताया गया है, और यजुर्वेद के अस्त्रोय कर्म कांड के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर है सामवेद को संगीतमय संगीत का इसको 1 नंबर बताया गया है, और अथर्ववेद के तंत्र मंत्र वशीकरण ये सब अथर्वा ऋषि द्वारा रचित अथर्ववेद है। 42 नंबर क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक सभ्य साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ए में है सिंधु, बी में है शतरुदी, और सी में है सरस्वती, और डी में है गंगा। UPPCS 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ए में काशी के, बी में कैश्यप के, और सी में पंचाल के, और डी में विदेह का। UPPCS 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैकेयस के। 44 नंबर क्वेश्चन है अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। ए में बृहदारण्यक उपनिषद में, और बी में छंदोग्य उपनिषद में, सी में कठोपनिषद में, और डी में कैन उपनिषद में। ये UPPCS 1999 और UPPS 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंठो उपनिषद में। 45 नंबर क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ए में अफगानिस्तान में, बी में चीनी तुर्की में, और सी में कश्मीर में, डी में पंजाब में। UPPCS 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में। 46 नंबर क्वेश्चन है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ए में पूर्व मीमांस, बी में सांख्य दर्शन, सी में है न्याय दर्शन, डी में उत्तरी मीमांस। ये UPPCS 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस स्थल को खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ए में तक्षशिला, बी में है अंतरजी खेड़ा, सी में कौशाम्बी, डी में हस्तिनापुर। ये UPPCS 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतरजी खेड़ा में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ए में यजुर्वेद, बी में सामवेद, सी में अथर्ववेद, और डी में इनमें से कोई नहीं। ये UPPCS 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से प्रत्यस्थायनी में शामिल नहीं है। ए में भागवत, बी में भगवत गीता, सी में ब्रह्मसूत्र, और सी में उपनिषद। ये UPPCS 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवत। 50 नंबर क्वेश्चन है कर्म कांड संबंधित है। ए में है न्याय से, बी में मीमांस से, सी में वेदांत से, और डी में वैश्य से। ये UPPCS 1997 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीमांसा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर है एक में अथर्ववेद, बी में है ऋग्वेद, सी में यजुर्वेद, और डी में सामवेद। यहाँ है ईश्वर महिमा बलिदान और औषधि 3 में, 4 में संगीत। यहाँ पर नीचे कूट दिया हुआ है। तो 51 नंबर कूट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक का बोला जाता है अथर्ववेद 3 औषधियों के लिए है, और ऋग्वेद है ऋग्वेद है से ईश्वर महिमा है, और यहाँ पर है सी में है यजुर्वेद तो बलिदान के लिए है, और सामवेद तो संगीत के लिए आप पीछे पता ही हो चुका है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है चरक संहिता का नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ए में अर्थशास्त्र, बी में राजनीतिक, सी में चिकित्सा, डी में है धर्म। ये MPPCS 1993 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। 53 नंबर क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधेयों का पता चलता है। ए में ऋग्वेद से, बी में सामवेद से, और सी में है ब्राह्मण ग्रंथों से, और डी में यजुर्वेद से। ये RAS RTS 1999 से 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक योगिन सभा ऑप्शन ए में है गांवों के व्यापारिक लोगों की संस्था थी, और बी में है राज दरबार होता था, सी में मंत्री परिषद थी, और डी में राज्य के समस्त लोगों को एक राष्ट्रीय सभा थी। ये RAS RTS 1994 95 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मंत्री परिषद थी। 55 नंबर क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए में निरंकुश, बी में प्रजातंत्र, सी में गणतंत्र, और डी में है वंशानुगत राजतंत्र। RAS RTS 1993 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। 56 नंबर क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ए में है ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, और डी में है अथर्ववेद। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। 57 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है। ए में सांख्य, बी में है वैशिक, सी में मीमांस, और डी में योग। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। 58 नंबर क्वेश्चन है सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, मीमांस, वेदांत और छंद, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ऑप्शन ए में है वैदिक युग में, बी में है गुप्त युग में, सी में है कुषाण युग में, और डी में है मौर्य युग में। ये CPO AC 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ए में है मृदभांड पावड़ी, और सी में बी में आभूषण, और सी में है बढ़ई गिरी काष्ठिकारिता, और डी में लुहारगिरी। इस CPO SI 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुहारगिरी। 60 नंबर क्वेश्चन है सुमलेखित कीजिए उपवेद और संबंधित वेद है। ए में आर्य, बी में धनुर्वेद, सी में गंधर्व, और सी में शिल्प वेद और शास्त्र। ए में है एक में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो 60 नंबर क्वेश्चन का कोट नंबर ऑप्शन होगा सही ए, एक का एक यजुर्वेद है से यजुर्वेद ऋग्वेद, और यहाँ पर है धनुर्वेद है से यजुर्वेद का है, और गंधर्व वेद है से सामवेद का है, और शिल्प वेद और शास्त्र अथर्ववेद का है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है। ए में है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, और बी में एकले मंडल से 6ठे मंडल तक, और सी में तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, और डी में है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। 62 नंबर क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, और डी में अथर्ववेद। ये UPPCS 2002 का JPSC 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। 63 नंबर क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। ए में निर्जाति समूह को, और बी में है यायावरी जन को, और सी में भाषा समूह को, और डी में है श्रेष्ठ वंश को। ये UPPCS 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, निर्जाति समूह को। 64 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ए में 7, बी में 8, और सी में 9, और डी में 10। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। 65 नंबर क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः आए। ए में यूरोप से, बी में है मध्य एशिया से, सी में है पूर्वी एशिया से, और डी में है अन्य क्षेत्रों से। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया से। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, और डी में है अथर्ववेद। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। 67 नंबर क्वेश्चन है यम सभा की समिति प्रजापति को 2 पुत्रियां थी, उल्लेख किस वेद में मिलता है। ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, और डी में है अथर्ववेद। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद।
68 नंबर क्वेश्चन है ऋग वैद युग का प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ए में है सभा, समिति, सी में विदर्भ और डी में है परिषद। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विदर्भ। 69 नंबर क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ए में ऐतरण्य ब्राह्मण्य और बी में शतपथ ब्राह्मण्य और डी में गोपथ ब्राह्मण्य और डी में है पंचविश ब्राह्मण्य। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शतपथ ब्राह्मण। 70 नंबर क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ए में है ऋग वैदिक काल में, बी में है उत्तर वैदिक काल में, सी में है महाकाव्य काल में, डी में है सूत्र काल में। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ है? ए में है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना और बी में है निम्न वर्ण पुरुष को उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह करना और सी में उच्च वर्ण पुरुष या का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह करना, निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करना। 72 नंबर क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? ए में है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था और बी में है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी और सी में जब उच्च वर्ण के पुरुष के साथ नारी के साथ विवाह कर लेती थी और डी में है जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जब उच्च वर्ण के नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। 73 नंबर क्वेश्चन है वैदिक युग में यव कहा जाता था? ए में गेहूँ, बी में जौ, सी में चावल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जौ। 74 नंबर क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? ए में चावल, बी में गेहूँ, सी में जौ और डी में कपास। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चावल। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अधर्व का अर्थ है? ए में है पवित्र जादू, बी में यज्ञ, सी में स्तुति और डी में है दर्शन। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पवित्र जादू। 76 नंबर क्वेश्चन है सोमलेखित कीजिए। इधर है शिक्षा एक में, बी में कल्पसूत्र, सी में निरुक्त और डी में छंद। एक में है ध्वनि शास्त्र, दो में है कर्मकांड और तीन में है शब्द व्युत्पत्ति शब्द भाषा शास्त्र और डी में है छंद शास्त्र। तो 76 नंबर क्वेश्चन का कूट को देख लीजिए। कूट का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब शिक्षा है सो ध्वनि शास्त्र है और कल्पसूत्र है जो कर्मकांड है और निरुक्त है जो कि शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शब्द है और यहाँ पर छंद है जो छंदों शास्त्र है। चलिए आगे 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना है? ए में गौतम, बी में कपिल, सी में पतंजलि और सी में है पाणिनि। ए में RAS RTS 2009 और JPS 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। 78 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ए में मनु स्मृति, बी में याज्ञवल्क्य स्मृति, सी में नारद स्मृति और डी में है पाशवर स्मृति। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनु स्मृति। 79 नंबर क्वेश्चन है आदि कवि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ए में रामायण, बी में महाभारत, सी में गीता और डी में है भागवत पुराण। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामायण। 80 नंबर क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है? ए में मत्स्य पुराण, बी में है भागवत पुराण, सी में विष्णु पुराण और डी में है वायु पुराण। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण। 81 नंबर क्वेश्चन है ऋग वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ए में सिंधु, बी में है सरस्वती और सी में पारुसनी और डी में है शतुद्री। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? ए में है कुल कुटुंब, बी में है ग्राम, सी में विश्व और डी में जन। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल कुटुंब
83 नंबर क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में उसे सबसे प्रधान देवता की पहचान करे जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी। ए में है इंद्र, बी में है अग्नि, सी में वरुण और डी में है सूर्य। तो यहाँ पर हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंद्र। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नाष्टि अर्थात समूह वाद विवाद के उल्लंघनी कहा जा गया है। ए में ऋग, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। ए में मैत्रेय संहिता, बी में है जाबालिन उपनिषद, सी में शतपथ ब्राह्मण और डी में है छंदोय उपनिषद। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रेय संहिता। 86 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर विवाद काल में किस देवता को सर्वोच्च प्राप्त स्थान है था। ए में प्रजापति, बी में इंद्र, सी में विष्णु और डी में है रुद्र। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सुमलेखित कीजिए। ये इधर है, ए में है राजयोषी यज्ञ और बी में है अश्वमेध यज्ञ, सी में है वाजपेयी यज्ञ और डी में है अनिष्टोम यज्ञ। इधर 1 में है राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ और 2 में है राजनैतिक शक्ति बढ़ाने के लिए की जाने वाली यज्ञ और 3 में है शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा को मनोरंजन के किया जाने वाला यज्ञ और 4 में है देवताओं का प्रसन्न करने हेतु अग्नि के पशुपति बलि दिए जाने वाला सोमरस पाने के लिए यज्ञ। तो 87 नंबर को कोड देख लीजिए। 87 नंबर का कोड का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 87 नंबर का सही कोड का ऑप्शन हो जाएगा ए। मतलब एक बोला जाता है राजस्व यज्ञ बोला जाता है राजा के सिंहासन से संबंधित यज्ञ और 2 बोला जाता है अश्वमेध यज्ञ बोला जाता है राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ और 3 में है वाजपेयी यज्ञ जो शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है और डी में है अग्निष्टोम यज्ञ जो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ है। चलिए आगे 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर 88 नंबर का भी है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमलेखित कीजिए। सूची 1 में है ऋग वेद में उल्लेखित नाम, सूची 2 में है आधुनिक नाम। इधर ए में है परुष्णी और बी में है सदुत्री और सी में आस्किनी और डी में विपाशा। इधर है रावी, सतलज, चिनाब, व्यास। तो देख लीजिए 88 नंबर क्वेश्चन का सही कोट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब पड़ोसनी तो रावी नदी पर होता है, ठीक है, और सतुत्री तो ये इधर है ये सतलज और यहाँ पर आस्किनी तो चिनाब और विपाशा तो व्यास। 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। ए में 14, बी में 15, सी में 16 और डी में 18। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुमलेखित कीजिए। ए में है ब्रह्म विवाह, सी में है दैव्य विवाह, सी में आर्य विवाह और डी में है प्रजापत्य विवाह। इधर समान वर्ण या जाति का विवाह और बी में है 2 में है पुरोहित या श्रमिक के मिले कन्या के साथ विवाह और डी 3 में है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय के बैल चुकाकर किया गया विवाह और डी में है बिना दहेज के विवाह। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर इसका कोट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ब्रह्म विवाह है जो कि समान वर्ण या जाति का विवाह को कहते हैं ब्रह्म विवाह। अदैव विवाह को कहते हैं पुरोहित का प्राश्रमिक के मिले एक कन्या के साथ विवाह करना और यहाँ पर आर्य विवाह के बारे में है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह और डी में है प्रजापत्य विवाह बिना दहेज के किया हुआ विवाह। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुमेलित करे। ए में गंधर्व विवाह, बी में है आसुर विवाह, सी में राक्षस विवाह, सी में पैशाच विवाह। इधर प्रेम विवाह है 1 में, इधर 2 में है कन्या को खोजकर किया गया विवाह और 3 में है पराजित राजा की कन्या के अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह और 4 में है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अवस्था को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह।
तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही कूट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गंधर्व विवाह कहते हैं प्रेम विवाह, आसुर विवाह कहते हैं जो कन्या को खींचकर किया गया विवाह, और राक्षस विवाह को कहते हैं पराजित राजा की कन्या के अपहरण की गई साथ विवाह, और 4 में है पैशाच विवाह जो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर मानसिक रूप से अवस्था की कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। 92 नंबर क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है, ए में देव ऋण, बी में पितृ ऋण, और सी में ऋषि ऋण, और डी में मातृ ऋण। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मातृ ऋण। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है, ए में गोरु वर्णी मातृभांड संस्कृति, और बी में है चित्री घुसर मातृभांड संस्कृति, और सी में ए और बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेरुवर्णी मातृभांड संस्कृति। 94 नंबर क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति, ए में है गेरुवर्णी मातृभांड संस्कृति, और बी में है चित्रण घुसर मातृभांड संस्कृति, और सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चित्र धूसर मातृभांड संस्कृति। 95 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा प्रांत में चित्र धूसर भांड की स्थल किस स्थान का हाल में किया उत्खननों में से प्रकाश में आया है, ए में आलमगीरपुर, बी में भगवानपुर, सी में हस्तिनापुर, और डी में है कुरुक्षेत्र। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भगवानपुर। 96 नंबर क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद, और डी में है गृहसूत्र। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, ए में ब्राह्मण, बी में गाय, सी में स्त्री, और डी में पुरोहित। ये यूपी पीसीएस 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गाय के लिए। 98 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, इधर है संग्रहिती, और बी में है भागदूत, सी में है छत्ता छत्री, और डी में अछत्र वाप। इधर है कोषाध्यक्ष, और 2 में है कर संग्रहणकर्ता, और सी में 5 से खेल में राजा का सहायक, और डी में है प्रतिहारी राज्य प्रसाद का शिक्षक। तो 98 नंबर का यहाँ पर कूट हो जाएगा सही ऑप्शन कूट का ऑप्शन नंबर 1, मतलब संग्रहीत को हो जाएगा कोषाध्यक्ष, और भागदूत का हो जाएगा कर संग्रहणकर्ता, और छत्ता छत्री के हो जाएगा पांसे के खेल में राजा द्वारा सहायक, और इधर हो जाएगा अक्षवाप प्रतिहारी राजा का प्रसाद का शिक्षक। तो चलिए आगे 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के लिए किस वैदिक काल को त्रस्य गोप कहा गया है, ए में है इंद्र, बी में है वरुण, सी में है सूर्य, और डी में है विष्णु। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वरुण। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता है, ए में इंद्र, बी में है नासवत अश्विनी, और सी में वरुण, डी में मित्र। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्रमों पांगों तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, ए में सूर्य, बी में सावित्री, सी में है मित्र, और डी में है विष्णु। तो 101 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु। 102 है सुमेलित कीजिए पूषण, ए में है, और बी में रुद्र, और सी में धौ, और डी में अदिति। इधर 1 में है विवाह के देवता, और 2 में पशुओं का देवता, 3 में है जागत की पिता, और 4 में है देवों का महानता माता। तो 102 का कूट आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मतलब पूषण है जो कि विवाह का देवता है, और यहाँ पर हो जाएगा रुद्र जो पशुओं का देवता है, और धौ जो जगत के पिता कहा जाएगा, और यहाँ पर अदिति जो कि देवों का महान माता। 103 नंबर क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, और सी में है
राज्य कार्य के पद्धति से, और डी में अर्थशास्त्र। ये यूपी पीसीएस 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। चलिए 104 क्वेश्चन को देखते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ए में वशिष्ठ, बी में विश्वामित्र, सी में है इंद्र और डी में है परिरक्षित। ये यूपी पीसीएस 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 104 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। 105 है, अव्यवस्था और ऋग्वेद में समानता अव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? ए में भारत से, बी में ईरान से, सी में इजराइल से, डी में मिस्र से। ये यूपी पीसीएस एलएस 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक आर्यों का लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ए में वे अश्वों को रथों और कांस्य के उपयोग में परिचित थे, और बी में है वे लोहे और के उपयोग से परिचित थे, और सी में वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, और डी में वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग में परिचित थे। ये सीडीएस 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 106 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। 107 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध सूचक है? ए में आस्किनी, बी में परुष्णी, सी में कुंभा कुंभ और डी में है विपाशा सतुद्री। ये यूपी पीसीएस 2001 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 107 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभा कुम्मू। 108 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय के विचार के विचित्र थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं को दूसरे के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकलना थी, और दो में है, रीत मूलतः नैतिक विधान को जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों से संचालित था। इधर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा से बताना है। ए में केवल एक, दो में केवल दो, सी में एक और दो दोनों, डी में है ना ही एक और ना ही दो। ये यूपीपीसीएस 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। 109 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? ए में है पार्टीजर, और बी में है एसी दास, और सी में बीजी तिलक, और डी में है जैकोबी। एसएससी यूजीसीएस 2012 की यूटीएस पीसीएस एम 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 109 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन को देख। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चयन कीजिए। सूची 1 में है वैदिक काल, सूची 2 में है आधुनिक नाम, वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। ए में है कुंभा, बी में परुष्णी, सी में है सदानीरा और डी में है सदुत्री। इधर ए में 1 में है गंडक, 2 में काबुल, 3 में रावी और 4 में सतलज। तो 110 नंबर का कूट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 का कुंभा के हो जाता है काबुल। ठीक है, कुंभा का काबुल, और यहाँ पर हो जाता है परुष्णी के रावी। ठीक है, परुष्णी के रावी, और इधर है सदानीरा को गंडक, सदानीरा गंडक, और सदुत्री को सतलज। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद में डैश सूत्र है? ऑप्शन ए में है 1017, बी में है 1020, सी में है 1028 और डी में है 1128। ये सीजी पीसीएस प्री 2012 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1028। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था? ए में भक्ति, बी में मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी में प्राकृतिक पूजा और डी में है प्राकृतिक पूजा और भक्ति। तो 112 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का इतिहास का बनाया हुआ वीडियो है। इसको पूरा देखें और देखने के बाद कमेंट भी करें आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव के इतिहास से चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।